हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरी तरह वैकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज कृष्णा का रिजल्ट आ गया है। यहीं पे कहीं रख दूंगी मैं। आपके बच्चों का भी आया होगा, मुझे बताइएगा कितना रिजल्ट आया है। कृष्णा का तो 70% आया है और अब 6th में चली गई हैं। तो बस आज रिजल्ट आ गया है, तो अब नई बुक्स आएगी तो देखेंगे। अभी यहाँ पे जगह करनी है, जो पुरानी बुक्स है उसे हटाएंगे, नई बुक्स है वो यहाँ पे रखनी है। और बुक्स लेने भी थोड़े दिन के बाद जाना है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए बुक्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको तो पता ही है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स रहती हैं। कई स्टोरी बुक्स है, कई अलग अलग तरह की बुक्स रहती हैं, और मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें भी रिक्वेस्ट आती हैं, तो मैं वो बुक्स परचेस ही कर लेती हूँ। क्योंकि एक चैप्टर बोलते हैं तो मैं सारे चैप्टर कर देती हूँ, इसीलिए। अगर आपको पता नहीं है तो ये यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वो चैनल को भी आप फॉलो कीजिएगा। और मैं ट्यूशन करवाती हूँ तो मैं अलग अलग जो भी निबंध मालाएँ होती हैं वो सारे रखती हूँ। फिर ये डिक्शनरी पे रखती हूँ, क्योंकि सब बच्चे होते हैं, उनको मैं रीड करने के लिए भी इसी तरह से बुक देती हूँ। और हाँ, जब भी बच्चों की बर्थडे आती है तो इस तरह से बुक जरूर दिया कीजिए। मैं मेरी दोनों डॉटर हैं, उनको गिफ्ट में बुक्स ही देती हूँ। और फिर कर्सिव बुक है वो भी मैं रखती हूँ। ड्राइंग की जो एसेसरीज होती है, जैसे ड्राइंग में ड्राइंग बुक होती है, फिर कलर्स होते हैं, वो सब भी रखती हूँ, जिससे कि मैं बच्चों को वो भी दे सकूं। आपने मेरी पहले से वीडियो फॉलो किए हैं तो उसमें आपको पता ही होगा कि नॉवेल, जॉक्स या फिर जो कर्सिव राइटिंग की ऐसी बुक्स होती है मैं उसमें दिखाती ही हूँ। तो आप भी इसी तरह से मोबाइल और टीवी से दूर रखना चाहते हो बच्चों को, तो ज़रूर से आप इस तरह से बुक्स दीजिए। तो बच्चों को क्या है, ये जॉक्स सब पढ़ने में अच्छा लगेगा और उनकी जो पढ़ाई की एकाग्रता है वो भी बढ़ेगी। तो बस इसी तरह से ये देखिए, मेरे साथ पास पूरे पुराने पेपर सेट पड़े हैं जो जीके के हैं। मैं पहले कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करती थी तो उसके सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। और मुझे रीडिंग का शौक है, तो मैं इस तरह से गृह शोभा, फिर नारी, इस तरह से बुक्स आती थी, वो बुक्स भी मैं रखा करती हूँ। आपके पास कौन कौन सी बुक्स है वो मुझे बताइएगा। मेरे पास हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों तीनों बुक्स है, क्योंकि तीनों मुझे रीडिंग करना आता है तो मैं वही रखती हूँ। आज एक बात भी बताऊंगी आपको कि घर में रीडिंग के लिए बुक्स रखने से ऐसा नहीं हो जाता कि हमारा घर का माहौल ऐसा हो जाएगा। हमें क्या है, बच्चों को पहले से बताना पड़ता है कि बेटा इस तरह से रीडिंग में वो उनका एकाग्रता बढ़े, उनका मन लगे। उसीलिए हमें पढ़ाई के लिए बच्चों को आगे करना चाहिए, उनको पसंद है वैसे बुक्स लानी चाहिए। जैसे कि एक स्टोरी है ना, 2200 साल पहले चाइना ने एक बड़ी दीवार की थी। क्यों दीवार करवाई थी? क्योंकि उनके ऊपर कोई हमला ना हो, कोई आक्रमण ना हो। फिर भी 100 साल में 3 बार उनके ऊपर आक्रमण हुए। क्यों हुए पता है? क्योंकि उन्होंने दीवार तो बहुत बड़ी बना ली, पर दीवार में से वो लोग चढ़ के नहीं गए थे। उन लोगों ने क्या किया था, दीवार के जो चौकीदार थे उनको खरीद लिया था, उनको पैसे देके उनको खरीद लिया था। उस वजह से उन लोगों को अंदर से जाना पड़ा। चाइना ने दीवार तो बना ली, पर दीवार के जो रखवाले थे उनको ऑनेस्ट देने की ज़रूरत थी। इसीलिए हमारे बच्चे को हमें इस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास ऐसी परवरिश होनी चाहिए जो माँ बाप से मिलती है। सेकंड है कि वो बच्चे ऐसे टीचर्स उन्हें मिलने चाहिए कि वो उनको आगे का रास्ता अच्छे से दिखा सके। और तीसरा है कि उनके पास हमारे पास भी ऐसे रोल मॉडल होने चाहिए, ऐसी लेडीज़ ऐसे जेंट्स होनी चाहिए जिनकी हम उनसे बातें करें और उनका वो बातें सुन के उनको लगे कि मैं भी बड़ा होके या बड़ी होके इस तरह से कुछ बनना चाहता हूँ। तो आप भी अपने बच्चे को ऐसे ही परवरिश दीजिए और ऐसे ही रोल मॉडल भी बताइए कि हमारे फ्यूचर में ऐसे ऐसे लोग थे और उन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। तो बच्चे उसमें मन लगाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर से मैं बताऊंगी कि आप छुट्टियां है तो आपके बच्चे के राइटिंग अच्छे नहीं आ रहे तो उनको इस तरह से कर्सिव बुक ला के दीजिए, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनके राइटिंग भी अच्छे हो जाएंगे। अगर गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उसकी भी राइटिंग इम्प्रूव की बुक्स आती है, तो वो भी आप इस तरह से बच्चों को लाके प्रैक्टिस करवा सकते हो। और वही प्रैक्टिस है जो बच्चों को आगे ले जाएंगी। अगर आपका बच्चा स्टडी में वीक है तो उसे ऐसी बुक ला के दीजिए जो छोटे स्टैंडर्ड में आती हैं। अगर आपका 5th में है और वो 5th में अच्छा से इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर पा रहा तो 4th की ला के दीजिए, तो वो भी रीड करके थोड़ा बहुत सीख लेगा। और बच्चों को जैसे आप सिखाओगे वैसे उनको भी सीखने का मन करेगा। अगर आपने टीवी और मोबाइल दे दिया तो उनको मन नहीं करेगा।
पर उसके लिए हमें खुद को हम चेंज करना होगा। हम ही ऐसे ही बुक लेके बैठेंगे तो बच्चे भी हमारे साथ बैठेंगे। अगर हम टीवी देखेंगे तो बच्चे भी टीवी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।